नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 8 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 8 जुलाई की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेज की बात करें तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय सीए दिवस और जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस डे मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने मध्य प्रदेश में स्थित किस कंपनी को अपने में विलय करने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये BORL, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड कहां पर है? ये बीना में है। और बीना किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में आता है। सबसे पहले दोस्तों बात करें हम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अभी हेड कौन है दोस्तों? तो अरुण कुमार सिंह है। तो भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? तो ये बीना में है। बीना कहां पर है? सागर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अभी अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो के पद्माकर है। और इसके प्रबंध निदेशक कौन है? महेंद्र पिंपले है। इसकी स्थापना दोस्तों 1994 में हुई थी, लेकिन ये स्टार्ट कब से हुआ था? 2011 से स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, हमारा उद्योग संवर्धन विभाग के द्वारा जारी तीसरी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में मध्य प्रदेश की श्रेणी में दोस्तों, तो ये एस्पायरिंग लीडर्स श्रेणी में है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ये तीसरी स्टार्टअप रैंकिंग है। तीसरी स्टार्टअप रैंकिंग में हमारा मध्य प्रदेश एस्पायरिंग लीडर्स श्रेणी में है। दोस्तों देखिए, बात करें पहली स्टार्टअप रैंकिंग की, तो हमारा मध्य प्रदेश किस श्रेणी में था? इमर्जिंग श्रेणी में था। दूसरी स्टार्टअप रैंकिंग में मध्य प्रदेश किस श्रेणी में था दोस्तों? तो ये लीडर्स श्रेणी में था। और अभी हाल में तीसरी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 लॉन्च की गई है, इसमें हमारा मध्य प्रदेश दोस्तों एस्पायरिंग श्रेणी में है। ठीक है, तो इस श्रेणी में कौन कौन से राज्य है? दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। बेस्ट परफॉर्मेंस श्रेणी में कौन कौन से राज्य दोस्तों? तो गुजरात और कर्नाटका है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 15 अगस्त को अफ्रीकी चीते लाए जाएंगे दोस्तों? तो ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? ये 2018 में मिला था। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये 1955 में की गई थी। ठीक है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ बात करें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1983 में की गई थी। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों बात करें यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1968 में की गई थी। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? 526 है। हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? तो 12 राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है। और देखिए जिसमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है और एक वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में 44वीं शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले मध्य प्रदेश के किस जिले में पहुंची है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा NFSA, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये कब आई थी दोस्तों? 2013 में आया था ये एक्ट। ठीक है, तो इसके लिए राज्यों का रैंकिंग इंडेक्स 2022 में हमारे मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश 7वें स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 7वें स्थान पर। पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? ओडिशा है। सेकंड पर उत्तर प्रदेश है। तीसरे पर आंध्र प्रदेश है। और चौथे पर गुजरात है। पांचवें पर एक यूनियन टेरिटरी है दादर और नागर हवेली। और छठवें पर दमन और दीव है। और 7वें स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश है। और दोस्तों इस एक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना। इस एक्ट के तहत दोस्तों प्रतिमाह प्रति व्यक्ति को 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपए किलो और गेहूं 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो मिलता है। तो देखिए दोस्तों, राशन की दुकानों के जरिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में ओडिशा शीर्ष पर है, यूपी दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। और केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री
पीयूष गोयल ने भारत में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान NFSA के लिए राज्यों का रैंकिंग इंडेक्स 2022 जारी किया है। विशेष श्रेणी के राज्य कौन कौन से? पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य और द्वीपीय राज्यों में त्रिपुरा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। सरकार की रैंकिंग के अनुसार ओडिशा 0.836 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश 0.797 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश 0.794 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। गुजरात चौथे स्थान पर है। उसके बाद दादर और नागर हवेली और दमन और दीव है। मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और झारखंड का स्थान आता है। केरल को 11वां स्थान मिला है। तेलंगाना को 12वां स्थान मिला है और महाराष्ट्र को 13वां स्थान मिला है। पश्चिम बंगाल को 14वां स्थान मिला है और राजस्थान को 15वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश के किस जिले में खुलेगा? तो ये भोपाल में खुलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल में दोस्तों देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर खुलेगा। तो देखिए दोस्तों, भोपाल के भौरी स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर शुरू हुआ है। इसमें चिकित्सा क्षेत्र में आने वाली नई चुनौतियों और इलाज की नई तकनीकों को लेकर चिकित्सकों और वैज्ञानिकों के द्वारा अनुसंधान और नवाचार किए जाएंगे। इस सेंटर का शुभारंभ DRDO के डायरेक्टर जनरल उपेंद्र कुमार सिंह ने किया है और इस रिसर्च सेंटर की कमान भोपाल एम्स के पूर्व डायरेक्टर सरवन सिंह को दी गई है। सरवन सिंह ने बताया है कि इस सेंटर के माध्यम से नई जांच किट, इंस्ट्रूमेंट से लेकर रिसर्च इनोवेशन तक यहां पर किया जाएगा। सरवन सिंह के अनुसार सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि मेडिकल साइंस के दौरान साइंटिस्ट और डॉक्टरों के बीच जरूरत के हिसाब से रिसर्च नहीं हो पाता। ऐसे में डॉक्टर और साइंटिस्ट मिलकर यहाँ पर रिसर्च करेंगे। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर DRDO की, तो DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ठीक है। अभी इसरो की फुल फॉर्म भी पूछी थी MPPSC 2021 में, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1958 में की गई थी। इसके अभी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। तो बात करें हम यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की, तो ये कहाँ पर है? भोपाल में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 में की गई थी। इसके अभी चेयरपर्सन कौन है? अजय के सूद है। और इसके अभी डायरेक्टर कौन है दोस्तों? शिवा उमापति है। अच्छा दोस्तों बात करें यहाँ पर एम्स भोपाल की, तो एम्स भोपाल की स्थापना कब की गई थी? 2012 में की गई थी। और देखिए अभी इसके डायरेक्टर कौन है? अजय सिंह है, ठीक है। पूर्व डायरेक्टर कौन थे दोस्तों? सरवन सिंह थे। अभी इसके डायरेक्टर चेंज हो चुके हैं, अजय सिंह हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रोफेसर YK गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले के नीरज पटेल ने भारतीय कुश्ती टीम में जगह बनाई है दोस्तों? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों याद रखिएगा, नीरज पटेल का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है। और इनका संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है, यानी रेसलिंग से है। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नीरज पटेल ने सोनीपत में हरियाणा के पहलवान को हराकर भारतीय कुश्ती टीम में जगह बना ली है। अब वह रोम, जो कि इटली की राजधानी है, तो यहाँ पर 25 से 31 जुलाई तक आयोजित अंडर 17 कैडेट विश्व चैंपियनशिप के 45 किलोग्राम ग्रीको रोमन स्टाइल में भाग लेंगे। तो नीरज जिले के तीसरे पहलवान है जो अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले वर्ष 1989 में ग्राम सोनखेड़ी के उमेश पटेल अमेरिका में आयोजित कैडेट विश्व चैंपियनशिप में भाग लेकर कांस्य पदक जीते थे। और वर्ष 1990 व 91 में इसी ग्राम से उमेश के छोटे भाई कृपाशंकर हंगरी और कनाडा में आयोजित कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कांस्य और रजत पदक जीत चुके हैं। तो नीरज पटेल, उमेश पटेल और कृपाशंकर, तीनों का नाम याद रखिएगा। तीनों का संबंध है रेसलिंग से। ये तीनों खिलाड़ियों का संबंध दोस्तों खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले की डॉक्टर दिव्या पाटीदार ने मिसेज यूनिवर्स सेंट्रल एशिया 2021 का खिताब जीत लिया है दोस्तों? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है? रतलाम डिस्ट्रिक्ट की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रतलाम डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों मिसेज यूनिवर्स सेंट्रल एशिया 2021 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में किया गया था। तो इसका खिताब किसके द्वारा जीता गया है? डॉक्टर दिव्या पाटीदार के द्वारा। इनका संबंध रतलाम डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों दिव्या पाटीदार को मिसेज यूनिवर्स इंस्पिरेशन का अवार्ड भी मिला है। इससे पहले दोस्तों दिव्या मिसेज इंडिया माय आइडेंटिटी 2018 और मिसेज यूरेशिया 2019 की विजेता भी रही है। तो देखिए दोस्तों, रतलाम की बेटी डॉक्टर दिव्या पाटीदार ने 120 देशों
को पछाड़कर मिसेज यूनिवर्स सेंट्रल एशिया 2021 का खिताब जीत लिया है। उन्हें मिसेज यूनिवर्स इंस्पिरेशन का अवार्ड भी मिला है और प्रतियोगिता का आयोजन साउथ कोरिया के सियोल में 5 जुलाई को किया गया था। इससे पहले दिव्या मिसेज इंडिया माय आइडेंटिटी 2018 और मिसेज यूरेशिया 2019 की विजेता रही है। उन्होंने पीएचडी, एमबीए और एमए की डिग्रियां भी हासिल की है और वर्ष 2018 में 1 साल के बेटे आर्यमन को साथ लेकर दिव्या पाटीदार जोशी दिल्ली आई और वहां मिसेज इंडिया माय आइडेंटिटी अवार्ड जीता। इसके बाद दिव्या को टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा मध्य प्रदेश की सबसे प्रभावशील महिलाओं के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया और दिव्या बच्चों और महिलाओं के हितों के लिए एनजीओ भी चलाती है। वह द ग्रोइंग वर्ल्ड फाउंडेशन व द ग्रोइंग इंडिया फाउंडेशन द्वारा महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए कार्य कर रही है। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, ये एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? किस जिले में नहीं है दोस्तों? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। दोस्तों बात करें हम बैगा जनजाति की, तो देखिए बैगा जनजाति के निवास क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? मंडला में भी है, शहडोल में भी है और बालाघाट में भी है। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। वाले क्षेत्र में दोस्तों बैगा जनजाति पाई जाती है। और बैगा जनजाति की उप जनजातियां कौन कौन सी है दोस्तों? इंजवार है, नरोतिया है, भरोतिया नाहर है, रमैना है, काड़मैना है। तो ये जनजाति की उप जनजातियां हो गई। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जनजातियों में भी बैगा जनजाति 3 कौन कौन सी है पिछड़ी जनजाति? बैगा, सहारिया और भारिया। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342, याद रखिएगा 342 में सूचीबद्ध जातियां अनुसूचित जनजातियां कहलाती है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। और हमारे देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। और देखिए दोस्तों आज के आपका क्वेश्चन है, ये भी एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था और अभी ये हाल ही में इसका आयोजन गोटमार मेले का आयोजन किया भी गया था। इस पर हमने डिस्कस भी किया था। तो आपको बताना निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेले का आयोजन होता है? इंदौर, मंदसौर, छिंदवाड़ा या खरगोन? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है और दोस्तों इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन रहते हैं, मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं। और देखिए दोस्तों बहुत कम लोग अटेम्प्ट करते हैं ये क्विज, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अटेम्प्ट करिएगा। कल जो हमारा क्विज हुआ था 169वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो सत्यम की आई है, सेकंड रैंक एम की आई है और जो थर्ड रैंक है वो अनीता शर्मा की आई। दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।